नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार ध्रुवे, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल जगतरा, विकासखंड गुरूर, जिला बारोद से। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के चैप्टर संविधान, शासन व्यवस्था एवं सामाजिक सरोकार से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसी कारण हम इसको भाग भाग में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं संविधान में राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, जिसमें हमने शक्ति का विकेंद्रीकरण किया है। अगर सत्ता में शक्ति का केंद्रीकरण होता है तो सुविधाएं जो है हम लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है, इसलिए इसको हमने विकेंद्रीकरण किया है, जिसमें हमने मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर लोगों के पास निर्णय लेने के अधिकार है। तो इसमें हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसको शक्ति का विभाजन किया गया है, जिसमें शक्तियां जो है कानून बनाने, उसे लागू करने, उनके अनुसार न्याय करने के लिए तीनों शक्तियां एक ही संस्था और व्यक्ति में केंद्रित हो जाए तो निरंकुश शासक हो सकता है। इसी कारण शक्ति का विभाजन किया गया है, जिसने हमने इसे 3 अंगों में बांटा है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो नियम बनाती है, कार्यपालिका क्रियान्वित करती है, न्यायपालिका उसके अनुसार न्याय करती है। तो इसके आगे हमने इसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में अपने प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्वतंत्र है, किसी तरह की नियंत्रण शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस तरह हमने यहाँ पे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया है। तो इस प्रकार जो है कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, विधायिका संसद का ही अंग होती है। आगे बढ़ते हैं। संघीय विधायिका या संसद। हमारी संघीय विधायिका को संसद नाम दिया गया है, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा और राज्यसभा। भारत में 2 सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। ये सदन है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं और राज्यसभा के सदस्य मुख्य रूप से विभिन्न प्रांतों की विधायिका के द्वारा चुने जाते हैं। किसी भी देश में विधायिका के 2 सदन होने के कई लाभ हैं। पहला तो ये है, संसद में विशेषज्ञों की उपस्थिति, आमतौर पर विषय विशेषज्ञ, जिसमें विभिन्न विधाओं में पारंगत कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, कानून विशेषज्ञ को लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचना संभव नहीं होता। ऐसे लोगों को विधायिका सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेज सकते हैं। हर नया कानून संसद के दोनों सदनों में विचार विमर्श के बाद पारित होता है, तो इसी कारण हर कानून पर 2 बार चर्चा होती है। तो इस प्रकार इसमें त्रुटिपूर्ण कानून बनने से बचा जा सकता है। संसद का गठन, इसमें हम देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है। सर्वप्रथम है सदस्य संख्या। राज्यसभा में अधिकतम 250, प्रांत संघ शासित प्रदेशों की विधायिका द्वारा निर्वाचित 238, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। लोकसभा में सदस्य संख्या है अधिकतम 552, सीधे चुनाव से 550 लोग और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2। दूसरा पॉइंट है उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष राज्यसभा में और लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष। तीसरा पॉइंट है अधिवेशन संख्या। साल में कुल सत्र राज्यसभा में है 3 सत्र या अधिवेशन, जिसमें शीतकालीन, मानसून और बजट अधिवेशन 2 भाग में होता है। लोकसभा में 3 सत्र अधिवेशन, शीतकालीन, मानसून और बजट। चौथा है सभापति। राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति और उपराष्ट्रपति का पद भी संभालना होता है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा चयनित अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। पांचवा है गणपूर्ति, जिसमें सदन में कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति की अनिवार्यता होती है। राज्यसभा में कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा, लोकसभा में भी कुल 10 सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाता है तथा लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में भंग कर सकता है, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति ये निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लेता है। आगे हम देखेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, जिसमें हम संसद की शक्तियाँ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखेंगे। जिसमें हम पहला देखेंगे विधायी कार्य, जिसमें संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जिसका उसमें कानून बनाने अहम भूमिका मंत्रिपरिषद व कार्यपालिका की होती है। तो इसमें हम देखते हैं कानून का निर्माण करना एवं संविधान के संशोधन का कार्य करती है। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, जिसमें कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य करती है संसद एवं सरकार की नीतियों तथा कार्यों पर विचार विमर्श और उसके गुण दोष की विवेचना करती है।
तीसरा है वित्तीय कार्य, जिसमें संसद कर लगाने तथा धन के उपयोग पर नियंत्रण रखती है। हर साल मंत्रिमंडल की ओर से वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है, जिससे साल भर सरकार जो खर्च करती है उसका ब्यौरा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे करों का प्रस्ताव होता है। चौथा है बहस का मंच, जिसमें संसद में वाद विवाद में सर्वोच्च मंच है। यहाँ विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। जितना अधिक विचार विमर्श होगा उतना अच्छे से नीति का निर्माण होगा। अगला है पांचवा, संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान हैं। प्रत्येक संवैधानिक संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। छठवां है निर्वाचन संबंधी कार्य, जिसमें सभी प्रकार के चुनाव संबंधी कार्य होता है, जिसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद करवाती है। सातवां है न्यायिक कार्य, जिसमें वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।